Airbus Tata C295, a final assembly line in Vadodara, was jointly inaugurated by our leaders in October 2024. We are expecting the first made in India C295 aircraft to roll out of the factory before September this year. It reflects the growing depth of our defense industrial collaboration and our commitment to build resilient manufacturing capabilities. दोस्तों, अक्टूबर 2024 में वडोदरा में एयरबस टाटा C295 फाइनल असेंबली लाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन होने के लगभग 2 साल बाद पहला मेड इन इंडिया C295 विमान इस साल सितंबर से पहले फैक्ट्री से बाहर आ जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में यह बात कही है। मित्रों, सितंबर 2026 में वडोदरा से जब पहला मेड इन इंडिया C295 सैन्य परिवहन विमान हैंगर से बाहर निकलेगा तो वह केवल एक एयरक्राफ्ट की डिलीवरी नहीं होगी, वह भारत के स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस की घोषणा होगी। यह क्षण भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में एक निर्णायक मोड़ होगा, जहां देश इंपोर्टर मेंटालिटी से बाहर निकलकर ग्लोबल एरोस्पेस इकोसिस्टम का एक्टिव और सोवरजिन हिस्सा बनेगा। दशकों तक भारत ने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता झेली है। विमान खरीदे गए, उड़ाए गए, लेकिन तकनीक भारत की नहीं थी, उत्पादन भारत का नहीं था और सप्लाई चेन पर नियंत्रण भी भारत के हाथ में नहीं था। युद्ध, तनाव या कूटनीतिक दबाव की स्थिति में यही निर्भरता एक रणनीतिक कमजोरी बन गई थी। C295 कार्यक्रम पहली बार इस चक्र को तोड़ता है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट असेंबली इन इंडिया बट अबाउट एस्टेब्लिशिंग जेन्युइन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन, लोकलाइजिंग एंड लाइफ साइकिल मेंटेनेंस विद इन इंडिया। यह बदलाव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि C295 भारत का पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो देश में बड़े पैमाने पर निर्मित होगा। इसका अर्थ है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता और भविष्य में निर्यातक भी बन जाता है। टाटा एयरबस कोलैबोरेशन के तहत वडोदरा में बन रहा यह विमान भारत को उस ग्लोबल एयरोस्पेस क्लब में प्रवेश दिलाता है जहां तकनीक, गुणवत्ता और भरोसेमंद सप्लाई चेन ही पहचान होती है। यह वही क्लब है जहां अब तक भारत दर्शक की भूमिका में रहा था, लेकिन अब भारत एक अहम भूमिका में वहां पर भी दिखाई देने वाला है। रणनीति दृष्टि से C295 का महत्व और भी गहरा है। इन टुडेज सिक्योरिटी इन्वायरमेंट एयर मोबिलिटी हैज बिकम क्रूशियल, चाहे वह लद्दाख जैसे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र हों, अंडमान निकोबार जैसे आइसलैंड हों या तेजी से बदलते मरीन लैंडस्केप। सैनिकों, हथियारों और राहत सामग्री की तेजी से तैनाती किसी भी देश की युद्ध तैयारी का मूल आधार होती है। जब यह क्षमता देश के भीतर निर्मित और नियंत्रित प्लेटफॉर्म पर आधारित हो तो डिटरेंस की विश्वसनीयता स्वतः बढ़ जाती है। यह तुलना पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के संदर्भ में और स्पष्ट हो जाती है, जहां रक्षा आपूर्ति में बाधा डालना एक आजमाई हुई रणनीति रही है। भारत की तरफ से अब यह संदेश साफ है, आपूर्ति बाधित कर भारत की सैन्य क्षमता को क्रिपल नहीं बनाया जा सकता। C295 जैसे प्लेटफॉर्म भारत को न केवल ऑपरेशनल आत्मनिर्भरता देते हैं बल्कि रणनीतिक दबाव से भी मुक्ति प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम का एक और कम चर्चित लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पहलू, बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल एंड एन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस इन एरोस्पेस ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड्स इंडिया विद लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटीज। यह वही आधार है जिस पर भविष्य के स्वदेशी ट्रांसपोर्ट, ड्रोन और मल्टी रोल प्लेटफॉर्म खड़े होंगे। C295 इस मायने में भी प्रतीकात्मक है कि यह भारत की रक्षा नीति में आए बदलाव को दर्शाता है, जहां अब फोकस केवल खरीदने पर नहीं बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी है। यह एक ऐसा बदलाव है जो भारत को केवल सुरक्षित नहीं बल्कि प्रभावशाली बनाता है। वडोदरा से उड़ान भरने वाला पहला मेड इन इंडिया C295 दरअसल भारत की नई उड़ान का प्रतीक होगा। एक देश, एक ऐसा भारत को जो निर्भर नहीं बल्कि निर्णायक है, जो भोक्ता नहीं निर्माता है, जो दबाव में नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन में अपनी शर्तों पर खड़ा। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।